तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम। ये फिजिक्स के चैप्टर 1 क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो अब समझिए कूलॉम नियम का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि सजातीय आवेश जो रहते हैं वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। यानी कि अगर मैं पास पास प्लस लूँगा अगर, तो ये एक दूसरे से रिपल होंगे यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। और यदि मैं माइनस माइनस आपस में लूँगा तो ये भी रिपल होंगे, ये भी आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। यदि मैं अगर प्लस माइनस को साथ लाता हूँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यदि मैं माइनस प्लस को भी लूँगा साथ में, ये विजातीय है यानी कि समान नहीं, विजातीय अलग जात के, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखो दोस्तों कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश पड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये एक दूसरे पे बल भी लगाएंगे जभी तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो कितना बल लगा इनके ऊपर, उसी को बोलते हैं कूलॉम नियम। तो देखिए दोस्तों, ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी हमने मान ली है r। तो अब हमें पता लगाना है कि एक दूसरे पे कितना बल लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, उसी को बोलते हैं कूलॉम नियम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कूलॉम नियम दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम ने। उसने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि ये दो बिंदु आवेश है, इनके मध्य लगने वाला बल, इनके बीच जो बल लगेगा या तो वो खींचेंगे एक दूसरे को या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। तो जितना भी बल लगेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आवेशों का गुणनफल अगर अधिक होगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, और उन दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे हम उन आवेशों की दूरियां बढ़ाएंगे तो बल कम होता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर दूरी बढ़ा रहे अपन तो बल कम होगा, दूरी अगर कम कर रहे तो बल बढ़ेगा। इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे अगर हमने उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि उन आवेशों का अगर गुणनफल बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा, ज़्यादा ताकत से वो एक दूसरे को खींचेंगे या फिर आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इन दोनों बीच अगर गुणनफल कम होता है तो वो उनके बीच जो बल लगेगा वो भी कम लगेगा। तो इसे बोलते हैं कूलॉम नियम। तो जैसे कि हमने माना कि दो आवेश है Q1 और Q2, इसे Q1 Q2 नाम दे दो। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का अब हम सूत्र निकालेंगे। Q1 Q2 इस नियम से निकल जाएंगे। जैसे कि इसने क्या बोला, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F यानी कि बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के। आप देख सकते हैं हमने Q1 Q2 का गुणा करा और F के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। ये इसे समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। फिर उसने बोला कि आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के 1/r²। इनके बीच दूरी थी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/ जो भी व्युत्क्रमानुपाती उसे लिख दो, उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और ये बटे में है r²। अब हम जानते हैं कि जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटता है तो क्या लगता है, नियतांक K Q1 Q2 बटे r²। ये K जो है ये अनुपातिक स्थिरांक है। K का मतलब होता है 1/K बराबर 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁻9, ये इसका मान होता है। तो आप समझ गए कूलॉम नियम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो आवेश है प्लस क्यू तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, इनके बीच भी बल लगेगा। अगर एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इनके बीच भी बल लगेगा, लेकिन इनके बीच जो लगेगा ये एक दूसरे को दूर फेंकने वाला बल लगेगा, और इनके बीच जो लगेगा वो एक दूसरे के तरफ खींचने वाला बल लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए, हम आपका इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। फिजिक्स के और भी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।